एक गांव में करण नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी कस्तूरी दिन रात उसे ताना दिया करती थी। आप पैसे तो कमा नहीं पाते, मुझे हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ अपने पीहर ही चली जाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सब्र रख। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यही कहकर टाल दिया करो। आधा समय तो तुम लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में बिता देते हो। आज तक इन्होंने हमें दिया ही क्या है। माँ के बारे में कुछ मत बोल। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में माँ लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कस्तूरी चुप हो जाती है। एक दिन करण और कस्तूरी अपने घर में बैठे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक सेठ और सेठानी आए। अरे भाई, हम कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, आप जब तक चाहें रुक सकते हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है। सुनो जी, हमारे घर में खाने के लिए तो है नहीं, तुम इन्हें कहाँ से खिलाओगे? तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। सेठ और सेठानी करण के घर में रहने लगते हैं। कस्तूरी ने जब सेठानी को गहने पहने देखा तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन कस्तूरी ने सेठानी से बात की। हम तो बहुत गरीब हैं, फिर भी मेरे पति आप लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। हमें भी कोई रास्ता बताओ कि हम भी अमीर बन जाएं। तुम मन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजा किया करो, हम भी उन्हीं की पूजा के कारण अमीर बने हैं। वो तो मेरे पति वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, निश्चल मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए। लगता है आप कुछ बताना नहीं चाहती, इसीलिए टाल रही हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं जाते समय तुम्हें अमीर बनने का उपाय बता दूंगी। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सेठ और सेठानी वापस जाने लगते हैं। सेठ जी, कुछ दिन और सेवा का मौका देते। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तभी वहां कस्तूरी आ जाती है। सेठानी जी, आपने कहा था आप अमीर बनने का उपाय बताएंगे। ये लो, ये लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति है। तुम कल एक कमल का फूल लेना और गांव के कुएं से उसमें जल भरकर उसमें लक्ष्मी जी को बिठा देना और लक्ष्मी जी को देखते देखते घर आकर उन्हें स्थापित करना। लेकिन लक्ष्मी जी पानी में ही रहें, ये ध्यान रखना। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हुई। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। कुएं से कमल के फूल में जल भरकर लक्ष्मी जी को देखती हुई घर की ओर चल दी। वो केवल लक्ष्मी जी को देखते हुए चल रही थी। कुछ समय बाद उसकी आंखों से पानी बहने लगा। घर आते आते वो फूट फूट कर रोने लगी। करण ने उसके रोने का कारण पूछा। जब मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर चली तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। उसके तेज के कारण मैं मूर्ति से आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति में मुझे साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। माँ के दर्शन करते ही मेरे मन से लालच चला गया। मैं मूर्ख धन को ही माँ लक्ष्मी मान रही थी। आज मुझे माँ ने साक्षात दर्शन दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कस्तूरी ने माँ लक्ष्मी की स्थापना की और वो दिन रात उनकी पूजा करने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। एक गांव में एक कंजूस सेठ मणिदास रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सीधे स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी। मणिदास कंजूस होने के साथ नास्तिक भी था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। वह केवल अपने धन को ही भगवान मानता। सावित्री को भी मणिदास पूजा पाठ नहीं करने देता था। सावित्री मणिदास के जाने के बाद छिपकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा करती और पूजा की थाली वहीं छोड़कर आ जाती। एक दिन सावित्री ने मणिदास से कहा, सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास इतना धन है, इसमें से कुछ दान कर दिया जाए। ये सुनकर मणिदास गुस्से में बोला, ये धन मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, इसमें लक्ष्मी जी की कृपा कहाँ से आ गई? और हाँ, मैं अपने धन का 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दूंगा। ये कहकर मणिदास अपनी दुकान पर चला गया। एक दिन मणिदास दुकान से निकलकर किसी से रुपए वसूलने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में सावित्री को मंदिर जाते देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। सावित्री मंदिर में गई, तब मणिदास छिपकर उसे देखता रहा। सावित्री ने मंदिर से पूजा की थाली लेकर उसे साफ कर दीपक जलाया
और माँ लक्ष्मी की पूजा की। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकालकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दिया। मणिदास ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वे चुपचाप वापस घर चला आया। सावित्री जब घर पहुंची तो मणिदास ने पूछा, तू कहाँ गई थी? सावित्री ने कहा, मैं तो गांव में कुछ सामान लेने गई थी। तब मणिदास ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तू लक्ष्मी जी के मंदिर गई थी और वहाँ सोने का सिक्का चढ़ा कर आई है। ये सुनकर सावित्री डर गई। फिर उसने कहा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ एक सोने का सिक्का चढ़ा देती हूँ। ये मंदिर में होने वाले भंडारे में काम आता है। मैंने मंदिर में भंडारा कराने का प्रण ले रखा है। पिछले कई वर्षों से यह भंडारा होता आ रहा है। यह सुनकर मणिदास ने कहा, यह तो धन की बर्बादी है। आज के बाद यदि तू मंदिर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री डर गई और कुछ दिन मंदिर नहीं गई। एक दिन मणिदास के घर मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, सेठानी जी बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही, क्या बात है? तब मणिदास बोला, अब वह कभी मंदिर नहीं जाएगी और मंदिर में सोने का सिक्का भी नहीं चढ़ाएगी। मैं भी देखता हूँ इस साल मंदिर में भंडारा कैसे होता है। ये सुनकर पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, माँ लक्ष्मी का भंडारा हर साल सेठानी जी के हाथों से होता है, तभी आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन मणिदास अपनी बात पर अड़ा रहा। निराश होकर पुजारी जी वापस चले गए। भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री को चिंता हो रही थी कि भंडारा कैसे होगा। अगले दिन सावित्री ने घर में ही सोने का सिक्का एक स्थान पर रखकर उसे लक्ष्मी जी मानकर पूजा की और उस सोने के सिक्के को घर के पीछे कुएं में डाल दिया और कहा, माँ, अब आप ही इस सिक्के को मंदिर तक पहुँचा दें। सावित्री नियम से यही काम करने लगी। एक दिन सावित्री गांव में जा रही थी, तभी उसे मंदिर के पुजारी मिले। सावित्री ने उनसे कहा, पुजारी जी, आप चिंता न करें, माँ लक्ष्मी का भंडारा इस वर्ष भी होगा। मैं मंदिर नहीं आ सकती, आप भंडारे से 2 दिन पहले मंदिर के दान पात्र को खोलना। माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब पुजारी ने कहा, बेटी, गांव वाले तो बहुत गरीब हैं। ये भंडारा तो तुम्हारे चढ़ाए हुए सोने के सिक्कों से होता था, दान पात्र में तो कुछ भी नहीं होगा। सावित्री ने कहा, आप जैसा मैंने बताया है वैसा ही कीजिए, माँ लक्ष्मी का भंडारा अवश्य होगा। इधर मणिदास सावित्री पर पूरी नजर रखता था कि कहीं वह मंदिर न चली जाए। सावित्री छिपकर हर दिन एक सिक्के को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान पूजा करती और उसे कुएं में डाल देती थी। भंडारे से 2 दिन पहले मणिदास ने सावित्री से कहा, चल आज मेरे साथ मंदिर चल और देख तेरी माँ लक्ष्मी ने भंडारे के लिए क्या इंतजाम किया है। उसकी बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी और उसने कहा, भंडारे का इंतजाम तो हो गया होगा, चलिए मंदिर चलकर देखते हैं। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबके सामने दान पात्र खोला जाने लगा। सावित्री आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी को याद करने लगी। जैसे ही दान पात्र खोला गया उसमें पानी भरा हुआ था। सभी को आश्चर्य हुआ कि दान पात्र में पानी कहां से आ गया, लेकिन सावित्री मणिदास की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मणिदास गहरी सोच में डूबा था। तभी सावित्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह पानी अपने ही कुएं का है। जब उस पानी को निकाला गया तो उसके नीचे वही सोने के सिक्के भरे हुए थे जो सावित्री ने कुएं में डाले थे। मणिदास ने पूछा तो सावित्री ने सारी बात बता दी। ये सुनकर मंदिर में सभी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। मणिदास माँ लक्ष्मी के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने धन के लालच में आपको भी भुला दिया था। 2 दिन बाद मणिदास, सावित्री और गांव वालों ने मिलकर धूमधाम से माँ लक्ष्मी का भंडारा किया। उसके बाद मणिदास और सावित्री दोनों माँ लक्ष्मी की भक्ति करने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।